क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा यही है। मान के चलिए आप क्रेडिट कार्ड ले लिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड लेने के बाद जैसे आपका अप्लाई कर दी, बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका सैलरी 12-13 हज़ार तक भी है ना दोस्तों, अगर आपका सैलरी, आप जॉब करते हैं, अगर आपका सैलरी पीएफ जो भी है आप कट के आपके अकाउंट में अगर 13 हज़ार रुपये आ रहा है ना, 13 हज़ार, तब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड देगा, आपको एक्सिस बैंक में अप्लाई करना है क्रेडिट कार्ड। अगर आपको एक्सिस बैंक में खाता है, एक्सिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, एक्सिस में आपका सैलरी आ रहा है, तो आपको एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड दे देगा 13 हज़ार रुपये तक सैलरी। अगर आपका एक्सिस बैंक में आपका आ रहा है अकाउंट में, खाता में, तो 13 हज़ार तक तो एक्सिस बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। और आप दोस्तों अगर क्रेडिट कार्ड आपको 4 या 5, 6 क्रेडिट कार्ड, 10 क्रेडिट कार्ड लेना है, तो पहले एक बैंक का, कोई भी एक बैंक का क्रेडिट कार्ड आपके पास रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ सबसे पहले आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, क्योंकि एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट खुला लीजिए, उसमें सैलरी आने लगेगा, आपका मतलब कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। जिसका एक्सिस में पहले से अकाउंट है, जैसे 3 साल 4 साल पुराना अकाउंट है, चाहे उसको यूज नहीं कर रहा है, सैलरी नहीं है, तो आप उसमें भी सैलरी अपना ले सकते हैं। कंपनी में नाम वो अकाउंट डाल करके बोल दीजिए कि हमारा सैलरी इस अकाउंट में आना चाहिए, तो उस अकाउंट में आपका सैलरी आएगा। तो उससे क्या होगा, 5-6 महीना, साल भर के बाद आपका एक्सिस का ऐप, एक्सिस की तरफ से खुद ही क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अब रहा बात दोस्तों ये कि क्रेडिट कार्ड जरूरी किस लिए है। जब मान के चलिए क्रेडिट कार्ड इसलिए दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे मान के चलिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपका क्रेडिट में जो लिमिट है वो लिमिट मान के चलिए 50,000 रुपये का आपको लिमिट मिल गया है, ठीक है। 50,000 लिमिट आपको मिल गया और महीने का आप कमा रहे हैं, कट उठ के जो भी है 20,000 रुपया आप कमाते हैं महीने का, 20,000 रुपया आप महीने का कमाते हैं, और आपका क्रेडिट का जो लिमिट है वो 50,000 लिमिट आपको क्रेडिट तरफ से मिला हुआ है। तो आप जाहिर सी बात है 50,000 आप यूज करेंगे तो उसको भरेंगे कैसे। तो जब देखिए जैसे आपको, जैसे मान के चलिए 20,000 का आपका लिमिट है, 20,000 रुपये महीने का आपको आ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे इमरजेंसी पड़ गया आपको, जैसे 15,000 20,000 का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया, आपके पास पैसा नहीं है, चाहे पेमेंट नहीं आया है, उस टाइम में आप किसी से पैसा मांगे, अगर कोई आपको पैसा नहीं दिया 1 महीना या चाहे 2 महीना खातिर, तो आप क्या कीजिए, उस क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपया निकाल लीजिए। 20,000 रुपया निकाल के अपना काम कर लीजिए। जब 20,000 रुपये निकालेंगे तो उसका बिल आपको बन के आएगा 45 दिन के बाद। 45 दिन के बाद बिल बनेगा। तो आपको क्या करना है कि जब आपका बिल बनेगा तो 20,000 रुपया जो आपका पेमेंट आने वाला है, वो 20,000 रुपया आप उसमें कार्ड में जमा कर दीजिए, और फिर 20,000 जमा करने के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद वो 20,000 अगर चाहे तो आपको ज़रूरत है तो निकाल भी सकते हैं, निकाल के फिर यूज कर लीजिए, फिर बिल आएगा फिर जमा कर दीजिए। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा तो 20,000 जो है वो उस कार्ड में जमा कर देंगे, तो उस कार्ड में फिर से 50,000 लिमिट पूरा हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। फिर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो पूरा, अगर चाहे 50,000 पूरा निकाल लीजिए, और उसको 45 दिन के बाद EMI के थ्रू आप कन्वर्ट करा सकते हैं। EMI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आप कस्टमर केयर में फ़ोन करके बोलिए कि हम एक साथ पेमेंट नहीं जमा कर पाएंगे, हमारा EMI के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। तो पूछेगा आपको कितना दिन के लिए EMI चाहिए, साल भर या 2 साल 3 साल 5 साल, तो आपको जितना लगे कि हम साल भर में चुका देंगे, तो साल भर का EMI फिक्स करके आप उसको EMI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड का बहुत ही फायदा। और इसमें यह है कि जैसे कोई भी मार्केट से शॉपिंग कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है, पेट्रोल भरेंगे, कुछ भरेंगे, तो उसमें 10% 5% हमेशा आपको कैशबैक मिलेगा। रिवॉर्ड की तरफ से कैशबैक मिलता है, वो आपको कार्ड में ही ऐड हो जाता है। तो ये एक भी बहुत बड़ा फ़ायदामंद है कि आपको कोई दिवाली हो गया, होली हो गया, इस पर कार्ड पे बहुत ही अच्छा छूट मिलता है। तो हो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप लोग को फिर भी कोई भी अगर डाउट है क्रेडिट कार्ड के बारे में, और कुछ जानना है, बिल कैसे पेमेंट करेंगे, EMI फेल हो जाएगा तो उसका कितना चार्ज है, क्या है, कस्टमर केयर में कैसे कॉल करेंगे, अगर अभी तक आप क्रेडिट कार्ड चला रहे हैं और आपका यूज नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल यूज नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट नहीं कैश निकाल पा रहे हैं, तो टोटल जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और
फॉलो कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए आप लोग को क्या क्या दिक्कत है, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, ताकि मैं भी ये भी जान सकूँ कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, कौन कौन देख रहे हैं सबको। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या दिक्कत है, आपको ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं या ऑनलाइन पैसा नहीं निकल पा रहे हैं, क्या चीज़ का दिक्कत आ रहा है, तो कमेंट में आपको ज़रूर बताइएगा। तो मैं उसका भी वीडियो बना के डालूंगा। साफ साफ इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके। तो चलिए जय हिंद, बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।